दोस्तों एक कहावत है, नॉर्मल एफर्ट विल गिव यू नॉर्मल रिजल्ट्स। तो अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा थिंकिंग करनी ही पड़ेगी। सो अच्छी इनकम या करेंट इनकम जिस पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये आप पे डिपेंड करती है। आपकी सर्विस क्वालिटी, आपकी एक्सपर्टीज ये डिफाइन करती है कि आपको क्या इनकम मिलेगी। हम लोग की गलत फहमी है एक्चुअली, हमें ये लगता है कि हमें जो पे किया जाता है वो समय के लिए पे किया जाता है, कि जो टाइम हम स्पेंड करते हैं उसके लिए पेमेंट होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर समय के लिए पेमेंट होता तो हम तो घर बैठते और हमें पैसे मिल रहे होते या सबको फिर बराबर मिल रहे होते। मैं जब हिंदी में से बोलता हूँ ना कि इंसान को उसकी औकात के हिसाब से मिलता है, कई बार हम लोग ये भी मान लेते हैं कि नहीं, इस कंपनी में हमें इतना ही पैसा मिल सकता है तो मैं कंपनी चेंज कर लूंगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलने लगे। दोस्तों हो सकता है यस, एक बार आप कंपनी चेंज करोगे, आपका लिमिटेड 10% 20% इंक्रीमेंट होता है, या आप एक नए बिजनेस में मूव करते हो जो आपको लगता है बहुत लुक्रेटिव है, वहाँ पे हो सकता है इनिशियली आपको एक हायर इनकम मिलनी शुरू हो जाए, लेकिन वो बहुत समय तक सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप फिर से क्या सर्विस और क्या कस्टमर वैल्यू लेके आते हो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो कंपनी है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ पे कुछ लोगों को आपकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। और वो क्यों? क्योंकि वो शायद 10 टाइम्स मोर वैल्यू लेके आते। हम कुछ नया सीखें, जो एग्जिस्टिंग है वो अपने दूसरे लोगों को अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, अपने बिजनेसेस में हैंड ओवर करें और हम एक नया सीख के एक नई जगह मूव करें। जब जब हम लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि यस, दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बंदा आगे का सोचता है। आपको इस बेस पे क्रिटिकल किसी भी कंपनी में, बिजनेस में नहीं माना जा सकता कि आज की डेट में कोई ऐसा काम आप करते हो वो काम कोई और नहीं कर सकता। केवल इस बात की वजह से आपको क्रिटिकल हो सकता है कुछ समय के लिए मान लिया जाए, लेकिन यू कांट बी क्रिटिकल कंटिन्यूअसली इन द कंपनी। आप कंटिन्यूअस क्रिटिकल या कंटिन्यूअस वैल्यूएबल बिजनेसेस के लिए तभी होते हो जब आप कोई नई लर्निंग या नई वैल्यू लेके आते रहते हैं। सीपी गुरनामी जो कि टेक महिंद्रा के सीईओ हैं, है ना, उनकी जो सैलरी है दैट इज अराउंड 165 करोड़ ए ईयर। तो ऐसा नहीं है, अगर टेक महिंद्रा में काम करने वाले लोग ये सोचते हैं कि वो कंपनी चेंज करते रहें तब पैसे बढ़ते हैं, तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि टेक महिंद्रा इतनी कैपेबल है कि 165 करोड़ दे सकती है। सिमिलरली आपकी कंपनी में भी ऐसा ही होगा या आपके बिजनेसेस में भी ऐसा होगा। सो दोस्तों, अपने बिजनेस से कस्टमर वैल्यू ज्यादा दो। अपनी कंपनीज में अपनी जो सर्विस है ये देखो कि कैसे आप उस सर्विस से ज्यादा इनपुट आपकी कंपनी को या आपके बिजनेसेस को दे सकते हो। आप अपनी एक सुपर स्पेशलिटी बिल्ड करो और उस सुपर स्पेशलिटी के बेस पे आपको भी आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनकम या वैल्यू मिल सकती है। आपने पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल भी देखा होगा। आप जब भी किसी को इवन गिफ्ट देने भी जाते हो ना, तो आप अपनी वैल्यू या अपनी औकात के हिसाब से नहीं, आप ये सोचते हो कि किसको गिफ्ट देने जा रहे हो वो गिफ्ट उसके हिसाब का होना चाहिए। तो दोस्तों सेम चीज कंपनी आपकी वैल्यू पे करती है। आपको ये सोचना है कि आप कैसे क्या करो अपने एरिया में, जो काम आज कर रहे हो उस काम को कैसे इफिशिएंटली कर सकते हैं, उस काम को कैसे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, उस काम के थ्रू और कैसे नई वैल्यूज ऐड की जा सकती हैं या नया कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आप ये सोच रहे हो कि मैं तो काम ही ऐसा करता हूं जिसमें मैं कोई नया बिजनेस तो क्रिएट नहीं करता या मैं बाहर से कोई नए पैसे नहीं लेके आता। तो दोस्तों ये सोचो, जो काम आज की डेट में आप करंट तरीके से करते हो, अगर वो 4 घंटे में होता है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि वो काम 2 घंटे में हो जाए। जो काम के लिए आज की डेट में कंपनी की पूरी डिपेंडेंसी आज पे है, ऐसा आप क्या करोगे कि वो आप पे डिपेंडेंट ना रह जाए। आप कुछ उस प्रोसेस को ऐसे ऑटोमेट कर दोगे कि आपके ना होने पर भी वो चीज वैसे ही हो, तब आप आगे देख पाओगे। और जब आप इस तरह से आगे जाते जाते हो, नई वैल्यूज लाते रहते हो, तो कंपनीज को ये लगता है या बिजनेसेस को ये लगता है कि ये बंदा मेरे लिए एक ज्यादा वैल्यू लेके आए। सो दोस्तों, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जो टॉप 10% या 20% क्राउड होती है ना आपकी कंपनीज में या आपके बिजनेसेस में, उसका पार्ट बनाओ। जिस दिन आप उसका पार्ट बन जाओगे, वो कैपेबिलिटीज बिल्ड करके, वो स्किल्स बिल्ड करके आपको किसी से सैलरी मांगने की जरूरत। कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अपने अच्छे एम्प्लॉयज को लूज नहीं करना चाहती। तो इसलिए जब आप कंपनी छोड़ने की सोचते हो
और आपको लगता है कि मैं छोड़ूंगा और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं, इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड योर वैल्यू। सो दोस्तों, वो सुपर स्पेशलिटी बिल्ड करो, पैसा अपने आप आएगा। सो अगर आपको लगता है कि ये लर्निंग आपको हेल्प करेगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, सो प्लीज़ इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।